वहां यज्ञ मंडप बनाया जाए। सभी साधन मौजूद होने पर भी यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा था, जिससे राजा चिंतित हो गया। जब उन्होंने इस समस्या का हल पूछना चाहा, तो पुरोहितों ने उन्हें बृहस्पति के बड़े भाई संवती ऋषि के पास भेजा। संवर्त ने राजा से कहा कि इसके लिए आप अपने गुरु कश्यप जी को भेजें। फिर उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वे गौतमी गंगा के किनारे जाएं। राजा विभु ने जब गौतमी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ करवाए, तो गंगा के प्रभाव से वे यज्ञ सफल हो गए। यज्ञ के प्रसाद के रूप में राजा ने पूरी पृथ्वी को दान में देने की बात कही, लेकिन पृथ्वी ने कहा, राजन, मैं समुद्र में डूब जाती हूँ, इसलिए बार बार मुझे दान में न दें। जब वैकल्पिक दान के विषय में ब्राह्मणों से सलाह ली गई, तो उन्होंने बताया कि गौतमी गंगा के किनारे एक दिन का भी दान करने से भूमि दान के बराबर फल मिलता है। यह सुनकर राजा ने अपने अन्न भंडार खोल दिए। दान और दक्षिणा देने के बाद जब यज्ञ संपन्न हुआ, तो यह स्थान दशाश्वमेघ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गौतमी गंगा के किनारे पिशाच तीर्थ भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मगिरी के पास अंजना नाम की एक अप्सरा, जो श्राप से अप्सरा से पतित हो गई थी, अंजनगिरी पर रहती थी। उसके पति की 2 पत्नियां थीं, अंजना और अद्रिका। एक बार केशरी को किसी कार्य से दक्षिण सागर जाना पड़ा। इस दौरान जब अगस्त्य मुनि आश्रम पधारे, तो पत्नियों के सत्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें लोकहित में जन्म लेने वाले पुत्रों का वरदान दिया। एक दिन जब दोनों पर्वत की चोटी पर नृत्य और गान कर रही थीं, तब वहां 2 देवता पहुंचे और उनकी सुंदरता से मोहित होकर सहवास की इच्छा जताई। वायु ने अंजना और निवृत्ति ने अद्रिका के साथ संबंध बनाया। उचित समय पर अंजना के गर्भ से हनुमान और अद्रिका के गर्भ से पिशाचराज अद्रिका जन्म हुआ। ये दोनों अगस्त्य मुनि के वरदान से जन्मे थे, लेकिन यह घटना पति से विश्वासघात थी, जिससे दोनों स्त्रियां कुरूप हो गईं। उपपतियों के कहने पर दोनों फिर गौतमी गंगा के तट पर गईं, जहां स्नान करके उन्होंने अपना दोष मिटाया और पूर्व रूप में लौट आईं। इसी कारण उस स्थान को आंजन तीर्थ और पैशाच तीर्थ कहा जाता है। गौतमी गंगा के चक्र तीर्थ में भी स्नान, दान और पुण्य कर्म करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बहुत पहले विश्वधर नामक एक समृद्ध व्यापारी था, जिसे वृद्धावस्था में एक गुणी पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु हो गई। इससे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। यमराज भी उनके दुख से प्रभावित हुए और उन्होंने मृत्युदायित्व छोड़ तप करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग जन्म तो लेते रहे पर मरना बंद हो गया। पृथ्वी पर जनसंख्या का भार बढ़ता गया। यह देखकर धरती ने इंद्र से विनती की कि वे यमराज को उनका कार्य फिर से करने भेजें। इंद्र को पता चला कि यम तो तपस्या के लिए चक्र तीर्थ चले गए हैं। सूर्य से जानकारी मिलने पर इंद्र घबरा गए और अपनी गद्दी डगमगाते देख उन्होंने अप्सराओं को यम की तपस्या भंग करने भेजा। उनके साथ एक बड़ी सेना भी भेजी गई। जब विष्णु ने यह देखा, तो उन्होंने यम की रक्षा के लिए अपना चक्र भेजा। इंद्र की सेना जब चक्र से घायल हुई, तो उन्होंने उर्वशी, मेनका आदि को भी भेजा। यह सब देखकर यम का मन अशांत हुआ। उन्होंने आंखें खोलीं और अप्सराओं को विमान में लौटते देखा। सूर्य ने यम से कहा कि वे अपना पूर्व निर्धारित काम करें, लेकिन यम ने मना कर दिया। तब सूर्य ने कहा कि अब आप तपस्या से तपस्वी बन चुके हैं, इसलिए मृत्यु का कार्य करने पर भी पाप नहीं लगेगा। जब अप्सराओं को मोक्ष मिल गया, तो अन्य के कल्याण पर संदेह का कोई कारण नहीं रहा। एक बार ब्रह्मा जी ने सृजन की पराकाष्ठा में एक अनुपम कन्या बनाई, जिसका सौंदर्य देख अप्सराएं भी फीकी लगती थीं। इसीलिए उसका नाम अहल्या रखा गया। ब्रह्मा जी ने उसके पालन की जिम्मेदारी गौतम मुनि को दी। उन्होंने अहल्या को ब्रह्मा जी की धरोहर मानकर पाला। युवती होने पर गौतम उसे ब्रह्मा जी को लौटाने ले गए, तो ब्रह्मा भी उसके सौंदर्य पर चकित रह गए।
विवाह का विषय जटिल हो गया क्योंकि देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी उससे विवाह करना चाहते थे। स्पर्धा में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने तय किया कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा कर सबसे पहले लौटेगा, उसी से विवाह होगा। इंद्र और अन्य सभी देव, यक्ष, गंधर्व पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल गए, परंतु गौतम मुनि ने वशिष्ठ जी की नवजात कामधेनु को ही पृथ्वी मानकर उसकी परिक्रमा की और लौटकर ब्रह्मा जी को यह बताया। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और बोले, चूंकि आपने इसे पाला है, इसलिए आप इसके योग्य पति हैं। इस तरह गौतम ने अहल्या से विवाह किया। कुछ समय बाद जब अन्य देव लौटे तो उन्होंने गौतम और अहल्या को पहले ही विवाह बंधन में बंधा पाया। सभी प्रतियोगी अपना मन मारकर अपने अपने लोकों में लौट गए, लेकिन इंद्र यह अपमान सह नहीं सके। उनके मन में अहल्या के प्रति आकर्षण बना रहा और वे यह सोचते रहे कि किसी तरह उसे अपनी बना लें। इसी सोच में उन्होंने एक चाल चली और एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर गौतम मुनि के आश्रम पहुंच गए। गौतम ने उन्हें आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया, जिसे इंद्र ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इंद्र का असली उद्देश्य था अहल्या को प्राप्त करना, इसलिए उन्होंने यह अवसर हाथ से नहीं जाने दिया।